अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन कुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 इंटीग्रेशन की है। नीचे मैंने अपना नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का निशान बना होता है उसके ऊपर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रल आई इज़ इक्वल टू 0 to π/3 कॉस के थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा आ जाता है। अच्छा, अब ये फंक्शन हमारे पास एक किस्म का डायरेक्ट ही है, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी। वो कैसे कि अगर हम इसको फंक्शन लें तो आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क आता है। तो ये फंक्शन है, उसका स्क्वायर है और आगे उसका डेरिवेटिव। सपोज एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा, तो थीटा लेना है, एफ ऑफ थीटा आएगा, एफ ऑफ थीटा। एफ ऑफ थीटा हमारे पास कॉस ऑफ थीटा आ रहा है, स्क्वायर के अलावा लेना है हमने। इसका डेरिवेटिव क्या है, एफ प्राइम थीटा। कॉस का क्या आता है, माइनस साइन ऑफ थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर इसकी पावर 2 है तो हम पावर के अंदर एक ऐड कर लेंगे, उससे डिवाइड कर लेंगे। इंटीग्रल 0 to π/3 कॉस स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए माइनस साइन थीटा। जब ये प्लस आ रहा है तो माइनस साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया, साथ में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। 0 to π/3। तो अब आगे हमारे पास ये फंक्शन है और उसका आगे डेरिवेटिव, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी। और वो क्या है, कॉस 2 + 1 थीटा ओवर 2 + 1 आ जाएगा हमारे पास। लिमिट 0 to π/3। तो ये क्या आएगी, कॉस क्यूब थीटा ओवर 3। लिमिट 0 to π/3। 1/3 कॉमन है। अच्छा, ये माइनस साइन साथ में आ रहा है, ये वाला शुरू में लिखा जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था, ये माइनस यहाँ पर भी आएगा। माइनस 1/3 बाहर निकाल लिया। अपर लिमिट क्या आएगी, कॉस क्यूब, सॉरी यहाँ पर लिखने की बजाय π/3, उसके बाद इसका क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ 0 और पावर 3। कॉस π/3 जो होता है हमारे पास वो होता है 1/2, तो उसका क्यूब आ गया। माइनस साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, माइनस 1/3। इसका क्यूब क्या आएगा, 1/8, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ईटा देगा 1 - 8, तो क्या आएगा हमारे पास, -7/8। माइनस माइनस प्लस 7/8, 3 कितने होते हैं, 24। तो ये आंसर है इसका। इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।